महर्षि रमण। पुनर्जन्म क्या है? अधिकांश धर्मों में शरीर की मृत्यु के पश्चात जब जीव का क्या होता है, इसके बारे में जटिल सिद्धांत स्थापित किए हैं। कुछ कहते हैं कि जीव स्वर्ग या नरक में जाता है और दूसरे कहते हैं कि उसका नए शरीर में पुनर्जन्म होता है। श्री रमण का उपदेश था कि ये सारे सिद्धांत व्यक्तिगत आत्मा या जीव सत्य है, ऐसी गलत धारणा पर आधारित है। एक बार यह भ्रम दूर हो जाए तो मरणोत्तर गति के सिद्धांतों का पूरा प्रसाद ढह जाता है। आत्मा की दृष्टि से जन्म मरण, स्वर्ग नरक तथा पुनर्जन्म नहीं है। इस सत्य के फलितार्थ को आत्मसात करने में असमर्थ लोगों के लिए रियायत के तौर पर श्री रमण कभी कभी पुनर्जन्म को भी स्वीकार करते थे। ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि जो व्यक्तिगत जीव को सत्य मानता है, उसका अस्तित्व मृत्यु के पश्चात रहता है और कुछ समय बाद वह नए शरीर एवं जीवन के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करता है। मन स्वयं को शरीर से एक रूप मानता है, इस कारण यह सारी प्रक्रिया जारी रहती है। एक बार मन का स्वयं को मर्यादित समझने का यह भ्रम दूर हो जाए तो शरीर से तादात्म्य समाप्त हो जाता है और मृत्यु तथा पुनर्जन्म की सारी धारणाएं अप्रस्तुत हो जाती हैं। इसी बीच एक साधक प्रश्न पूछता है कि महर्षि, पुनर्जन्म सत्य है? महर्षि कहते हैं, अज्ञान रहने तक मनुष्य पुनर्जन्म मानता है। वस्तुतः भूत या वर्तमान काल में जन्म है ही नहीं, अतः भविष्य में पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। यही सत्य है। साधक प्रश्न करता है, योगी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है? फिर महर्षि कहते हैं, आप वर्तमान जीवन को जानते हैं क्या? जो भूतकाल को जानना चाहते हैं, वर्तमान को तो ठीक से जानिए, तो और सब समझ में आ जाएगा। वर्तमान सीमित ज्ञान से आप इतने दुखी हैं तो अधिक ज्ञान के बोझ से आप क्या अधिक दुखी होना चाहते हैं? आत्मा के परम आकाश से देखा जाए तो मृगजल समान मिथ्या जगत में जन्म लेने का भ्रम अहम को शरीर से एक रूप समझने के अज्ञान जन्य अभिमान के सिवा और कुछ नहीं है, जिसके मन ने आत्मा को भुला दिया है। ऐसा मर्त्य जीव मरने के लिए जन्म लेता है और जन्म लेने के लिए मरता है, लेकिन जिनके चित्त का लय परम सत्ता में सो गया है, परम सत्ता को ही प्राप्त हो गया है, वे जन्म मृत्यु से पर उसी सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं। आत्मा को भूलकर शरीर को आत्मा मानने की गलती करके असंख्य जन्मों को धारण करने के पश्चात अंत में आत्मा को जानकर आत्मनिष्ठ होकर रहना संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के स्वप्न से जगने जैसा है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने में मनुष्य को कितना समय लगता है? तुरंत बाद या कुछ समय के पश्चात? महर्षि इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आप नहीं जानते कि जन्म के पूर्व आप क्या थे, फिर भी यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। वर्तमान में आप क्या हैं, इसे जानते हैं? जन्म और मृत्यु का संबंध शरीर से है। आप आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। आप जानते हैं कि शरीर का जन्म हुआ था और वह मरेगा भी। शरीर से संबंधित इन घटनाओं का गलती से आत्मा में आरोपण करते हैं। अपनी वास्तविक सत्ता को जानिए, तब ये प्रश्न खरे नहीं होंगे। जन्म मृत्यु की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप इस विषय का अन्वेषण करें और अन्वेषण करने के पश्चात यह जाने कि जन्म मृत्यु नहीं है, वे देह से संबंधित है, आत्मा से नहीं है। आत्मा को जानकर परेशानी से बचिए।